प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र। आज 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले वीडियो के बाद आज हिंदी काव्य खंड में प्रकरण श्रद्धा मनु जो चल रहे हैं उसका शेष भाग आप देखेंगे, जो पद्यांश के रूप में आपके सामने रखा गया कि एक झटका सा सहा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृत वाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इस अंश का शब्दार्थ और व्याख्या देखें। पहले हम शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। इसके पहले प्रसंग और संदर्भ आपको बताया जा चुका है। अब इस प्रसंग में कि जब ही आवाज़ सुना मनु ने श्रद्धा का, उन्हें ऐसा लगा कि कोई मधुकरी निश्चित रूप से यह संदेश देने आई है कि अब वसंत आने वाला है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ कि सुनाया मनु ने मधुगुंजार अर्थात वही मधुकरी का गुंजार करना। कवि निश्चित रूप से अनुमान लगाता है कि यह आवाज़ जो है वह वसंत के आने का संकेत करता है। तो फिर वह देखते ही रह गए और अपने मुंह को नीचे झुका लिया। आगे कहते हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष, जब ही आवाज़ सुना मनु ने श्रद्धा का, तो उनके एक उस तरह से झटका सा लगा। एकाएक जो चेतन शून्य अवस्था में पड़े हुए थे उनके अंदर चेतना जागृत हो गई और सहर्ष निरखने लगे लुटे से। अचानक जैसे सोया हुआ व्यक्ति जिसका कोई सामान लूट लिया गया हो और वह हक्का बक्का होकर के किसी को निरखने अर्थात देखने लगता हो, ठीक उसी तरह से हर्ष के साथ वह निरखने लगे। निरखने का अर्थ होता है देखना। लुटे से जैसे लगता हो कि कोई इन्हें लूट लिया हो। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। पूछने लगे कि यह जो संगीत है, यह सुंदर जो आवाज़ है, यह कहाँ से आ रही है, कौन इसे गा रही है। ऐसा कुतूहल रह न सका फिर मौन, वह इसको जानने के लिए कौतूहल जो जागृत हुआ वह मौन नहीं रह गया। वह तुरंत उन्हें यह जानने के लिए कि यह कौन गा रहा है, जो संगीत मेरे सामने आ रही है, उसको जानने की इच्छा उनकी बढ़ गई और कौतूहल के कारण वो अपने आप को रोक नहीं सके, मौन नहीं रह गए। और आगे उन्होंने क्या देखा, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब श्रद्धा को मनु देखते हैं, कौतूहलवश देखते हैं कि यह कैसी आवाज़ है, किसका संगीत है, या क्या संदेश दे रही है, तो यह कौतूहलवश वह उधर देखने लगे। और देखा तो देखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि सुंदर दृश्य, एक बहुत ही सुंदर दृश्य उनके आंखों के सामने दिखाई देने लगा। नयन का इंद्रजाल अभिराम, जैसे लगता था कि वह इंद्रजाल जादू है जो उनके नयनों के सामने, आंखों के सामने आ पड़ा है। अर्थात वह दृश्य जो था वह उनको मुग्ध करने वाला था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, वह सुंदरता अर्थात सुंदर दृश्य उनको जैसे लगता था कि कोई जादू है, वह जादू के कारण ही उधर आकर्षित हो गए हैं। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम, वह दृश्य कैसा लगता था कि कुसुम वैभव में लता समान, जैसे लताओं में कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, फूल, वैभव अर्थात अधिक मात्रा में,
वह लता जिस पर पूरी तरह से पुष्प छाए हुए हैं, अर्थात पुष्प से भारी पूरी वह लता के समान दिखाई दे रही थी, अथवा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या उसे देखकर ऐसा मनु को लगा कि जो यह दृश्य मेरे आँखों के सामने, मेरे आँखों को इंद्रजाल की तरह से दिखाई देने वाला यह दृश्य उसी तरह से दिखाई दे रहा है जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अर्थात बादल चांदन चंद्रमा के प्रकाश में बादल चमकते हों, वैसे वह दिखाई दे रही थी। कौन? श्रद्धा। हृदय की अनुकृत वाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, हृदय की जो उसकी अनुकृतियाँ थी वह बहुत ही उदार भरा, वाह्य उदार, उदारता से भरी हुई वह अनुकृति, उसके क्रियाकलाप। एक लंबी काया अर्थात जिसका कद काफ़ी लंबी हो, उन्मुक्त अवस्था में हो, अर्थात उन्मुक्ता अवस्था में लंबी काया जिसकी हृदय की अनुकृति बहुत ही उदारतापूर्ण है, ऐसा दृश्य मनु ने देखा। और मनु जब इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें और क्या देखा कि मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, अर्थात श्रद्धा मनु को ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे मधु पवन क्रीडित, मधु अर्थात मधु का अर्थ होता है बसंत ऋतु, पवन बसंत ऋतु में चलने वाली हवा जिसमें शीतलता के साथ साथ सुगंध भी होता है, इसलिए इसे शीतल मंद सुगंध हवा कहा जाता है, या इसे वासंती हवा कहा जाता है। इसी को यहाँ शब्दों के माध्यम से मधुपवन कहा गया है कि मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, शिशु साल, साल के छोटे वृक्ष, शिशु का अर्थ हुआ छोटा, साल के वृक्ष ज्यों खेल रहे हो, क्रीडित अर्थात खेल रहे हो किसमें? मधु बसंत, अर्थात उस सुगंधित हवा के चलने पर जैसे जो दृश्य दिखाई दे रहा था श्रद्धा का, वह ऐसा लगता था मानो कि साल के छोटे छोटे वृक्ष अपने अंदर से सुगंध चारों तरफ बिखेर रहे हों, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जिससे चलने वाली सभी हवाएं सुगंधित थी, अर्थात उनका सुगंध चारों तरफ फैल रहा था। श्रद्धा को इस शिशु साल के समान मनु ने देखा जिनके चारों तरफ सुगंधित हवाएं चल रही थी या सुगंध फैल रहा था। आगे देते हैं कि मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण गंधार यह एक स्थान को संकेत करता है कि मसृण गंधार देश के नील, गांधार देश में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की भेड़ जात जिसमें रोम वाले मेघों के चर्म, ऐसे भेड़िए जिनके बाल पूरी तरह से नीले रंग के थे, अर्थात नीले रंग के वाल वाले मेघ चर्म, भेड़ों के चर्म उसके शरीर पर थे, जो एक विशेष प्रकार के क्षेत्र विशेष में गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग के रोम वाले वह भेड़ों के चर्म को अर्थात भेड़े के छाल को अपने शरीर पर पहनी हुई थी, ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपु का अर्थ होता है शरीर, वह मेघ चर्म के द्वारा अपने शरीर को ढकी हुई थी जिससे उसकी कांति और अधिक ही बढ़ जा रही थी। बन रहा था वह कोमल वर्म, वही उसके सुरक्षा के, वर्म का अर्थ होता है सुरक्षा, कवच, जो उसके शरीर का को सुरक्षित रखने का काम करती थी। ऐसे दृश्य को अपने आँखों के सामने मनु ने जब देखा, कौतूहलवश देखा, तो उन्हें ऐसा अनुमान हो गया कि निश्चित रूप से बसंत संकेत दे रहा है, और यह दृश्य उनके आँखों के सामने इंद्रजाल के जादू के समान छा गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि आज इस अंश में कवि ने मनु के सामने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन, उनके वेशभूषा का वर्णन, उसके शारीरिक बनावट का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किए हैं। इसमें भाषा खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है,
और प्रबंध शैली के माध्यम से, जिसमें कथा एक से दूसरे तक जुड़ती रहती है, यह प्रबंध शैली है। छंद, यह विशेष करके पादाकुलक छंद होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पूरे छंद में एक समानता है, अर्थात सब में 16-16 की मात्राएं पाई जाती हैं। पादाकुलक छंद में मात्राएं 16-16 होती हैं। आपको याद होगा कि 16-16 मात्रा वाले 4 चरणों में चौपाई, और यहाँ पादाकुलक छंद में 16-16 प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से और उपमा अलंकार तथा कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कवि ने इनके काव्य सौंदर्य को और अधिक बढ़ाने का भरसक प्रयास किए हैं। और इसमें सभी जो पंक्तियां हैं वह निश्चित रूप से श्रद्धा के रूप सौंदर्य को वर्णन करने के लिए उपयुक्त हैं। आज बस इतना ही। अगले दिन फिर इसके अगले अंश को आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।